तो देखिए, दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर का तो हाल बेहाल हो ही चुका है, प्रदूषण बढ़ ही चुका है। वहीं भोपाल के भी हाल बेहाल हो चुके हैं। यहां भी हवा के हाल सुधर नहीं रहे। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भी राहत नहीं है। बिना पीयूसी वाले कमर्शियल वाहनों पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण रोकने के लिए भोपाल में तंदूर भट्टी के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। अब भोपाल के ईदगाह इलाके में AQI 260 है। पर्यावास परिसर इलाके में 267 पर AQI पहुंचा है। TT नगर इलाके में 235 पर AQI है। सुबह सुबह हर जगह धुंध नजर आ रही है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि कैसे प्रशासन की ओर से जो तैयारी की गई है, क्योंकि प्रदूषण रोकने के लिए तमाम पाबंदियां तो की जा रही, लेकिन वो कारगर साबित होती नजर नहीं आ रही। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए भोपाल से। आकाश, प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद सफल नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि प्रदूषण कोमल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह का वक्त है और राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से भोपाल में हल्की धुंध देखने को मिलती है। ये न सिर्फ सुबह बल्कि दोपहर तक हल्की धुंध वातावरण में बनी रहती है। भोपाल के कई इलाके ऐसे हैं जहां रात में या फिर दोपहर होते होते जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार पहुंच जाता है। अभी की स्थिति की बात करें तो पर्यावास परिसर के क्षेत्र के आसपास 258 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। ईदगाह हिल्स में ये 253 है, TT नगर में 231 है और यही आसपास लगभग इसी के आसपास शाहपुरा क्षेत्र में भी हालात हैं। भोपाल जिला प्रशासन ने यह तय किया है कि जो गाड़ियां हैं उनका PUC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, क्योंकि इनसे निकलने वाले धुएं से ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। ये जिला प्रशासन का अपना आकलन है। और अब ये तय किया गया है कि जो ट्रैवलर गाड़ियां हैं, टूरिस्ट गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में अगर PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो 5,000 रुपए का स्पॉट फाइन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने 18 ऐसी जगहों को चिन्हित किया जहां पर तंदूर की भट्टियों का ज्यादा इस्तेमाल होता है और तंदूर की भट्टियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। स्पॉट फाइन किया जाएगा। खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाई गई है। नगर निगम की टीमों को फॉगिंग के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके अभी पूरी तरीके से जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा है वो शुद्ध नहीं हो पाई है। हवा ये प्रदूषित है जो हमें, आपको और भोपाल के लोगों को बीमार कर सकती है। खासतौर पर वो लोग जिन्हें सांसों की बीमारी है या फिर जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए यह हवा ज्यादा घातक है। और दिवाली के बाद से लगातार अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 300 या 300 के ऊपर भोपाल के अधिकतर क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। अब ये देखना होगा कि जिला प्रशासन और क्या प्रयास करता है, कैसे इस प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है। आकाश, भोपाल की तो हम बात कर ही रहे हैं, अन्य जगहों पर क्या हाल है ये भी आपसे थोड़ी जानकारी ले लेंगे। देखिए, भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश का सिंगरौली प्रदूषण के मामले में आगे रहा है, लेकिन फिलहाल वहां पर स्थितियां बेहतर हैं। इसके अलावा ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर की बात करें, कटनी में भी एयर क्वालिटी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन संतोषजनक स्थिति कही जा सकती है। भोपाल से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स इन जगहों पर मापी जा रही है। ठीक है आकाश, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, प्रदूषण का स्तर किस कदर बढ़ चुका है, लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, हर कोई जान रहा है, क्योंकि बाहर निकलते ही ये एहसास होने लगता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। AQI लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दिक्कतें हो रही हैं। भोपाल के हालात भी नहीं सुधर रहे हैं। दिल्ली NCR में तो हालात बेकाबू हो ही चुके हैं, लेकिन भोपाल में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिवाली के बाद से जो AQI लेवल हाई होना शुरू हुआ तो वो नीचे नहीं आ रहा। अब ऐसे में प्रशासन तो तैयारी कर रहा है कि कैसे भी प्रदूषण नियंत्रित की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं।